एक्चुअली मैं एक गांव से बिलोंग करता हूँ और मेरा फैमिली बैकग्राउंड है कि जहाँ पे फार्मिंग का बिजनेस पहले था, बट बाद में धीरे धीरे अब हम लोगों ने किसी और को दे दिया, वो पूरा कुछ करते हैं। बट अगर वहाँ पे हम बात करें तो प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर ना होने की वजह से जो भी होती है फसल ना, तो वो चीज़ें अगर हम सिटी तक लेके जाते हैं तो इतना ज़्यादा प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, जिसके चक्कर में जो है वहीं पे कुछ ना कुछ उसका करना पड़ता है। तो वो कम रेट पे बेचो या कुछ भी करो तो लॉसेस होते हैं उसमें, तो उतना बेहतर रेट नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से फार्मिंग हम लोगों ने छोड़ दी। पहले हमारे उधर सारी फसल होती थी, बाद में हम लोगों ने पूरा शुगर केन पे शिफ्ट किया। बट ऐसे भी हैं कुछ मिल्स हैं जो पैसा देती हैं, कुछ 1 साल बाद देती है, कुछ 2 साल बाद देती है, तो कहिए चीनी ले जाओ, आप पैसा हम नहीं दे पाएंगे। तो ऐसी चीज़ों की वजह से हम लोगों ने खेती पूरी बंद कर दी। तो इस चीज़ का कुछ सोल्यूशन कि अगर हम कुछ अभी आज के डेट में अगर फार्मिंग कर रहे हैं तो किस चीज़ की फार्मिंग करें जिसकी वजह से बेहतर चीज़ें। इस चीज का सोल्यूशन ये है कि आप फार्मिंग मत करो, आप वो करो जो आपने प्रॉब्लम फेस करी जिसकी वजह से आपका काम बंद हो गया, और उन फार्मर्स को सपोर्ट करो ताकि उनका काम बंद ना हो। जिस वजह से आपका बिजनेस बंद हुआ, क्यों हुआ? क्योंकि आपने कहा वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, जिस वजह से वो गांव से जब तक शहर तक पहुंचता है माल, वो माल या तो खराब हो जाता है या उसकी क्वालिटी गिर जाती है, जिस वजह से उतना दाम नहीं मिलता है जितना कि आपने कॉस्ट लगाई उसको प्रोड्यूस करने में। तो व्हाट इफ यू क्रिएट एन इंफ्रास्ट्रक्चर नॉट एट अ वेरी बिग लेवल, एट अ स्मॉल लेवल। मतलब क्या कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर चाहिए होता है उसको प्रिजर्व करने के लिए। तो अगर ऐसे कुछ ट्रक्स, बहुत बड़े नहीं, मान लो छोटे छोटे, अगर ऐसे कुछ ट्रक्स से आप शुरू करो, 1 या 2 ट्रक से, जहां पर के वो जो किसान है उनको आप बोलो कि अभी आप इतने का बेच रहे हो यहां पर, यहां की मंडी में, अगर ये ना करो, आप मुझे दो तो मैं आपको बेटर प्राइस देता हूं। और आपको क्या करना है, उस माल को लेकर के जाना है जहां पर उसका बेटर प्राइस मिल रहा है फॉर दैट पर्टिकुलर क्वालिटी, वो उनको दे पाओ। या बेटर स्टिल, शहर में जा करके पहले देखो कि ये जो आपकी क्रॉप है, मान लो शुगर केन है, तो उसका ज्यादा प्राइस किस तरह की शुगर केन को मिलता है और कम प्राइस किस तरह की शुगर केन को मिलता है, और कौन सा जो बायर है वो ज्यादा प्राइस देता है और कौन है जो कम देता है, कौन है जो उधार पे लेता है, कौन है जो कैश में डीलिंग करता है, और उनको एग्जैक्टली क्या चाहिए। मतलब पहले आप ये रिसर्च करो, फिर उसके बीच में एक तरह का एक ब्रिज बना दो। तो व्हाट इफ यू बिकम द मिडिलमैन रादर देन बीइंग हियर और देयर। क्लियर हुआ कि पहले हमने चूज किया कहां पर टेलमेंट है, फिर ये चूज किया कि वहां पर किस तरीके से क्या काम करना है। अब मैंने क्यों कहा इनको कि आप ये मत करो, क्योंकि अगर ये फार्मिंग करने लग गए, दैट इज मैन्युफैक्चरिंग, तो डिस्ट्रीब्यूशन कौन करेगा? एक आदमी अगर सब कुछ करने की कोशिश करेगा तो एंड में वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। तो मैंने क्या कहा, ज्यादा प्रॉफिट जो इसमें है वो डिस्ट्रीब्यूशन में है, ना कि मैन्युफैक्चरिंग में। तो आप डिस्ट्रीब्यूशन में आ जाओ। राइट।